नमस्कार। पॉलिटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पॉलिटी मेंटर और मेरे साथ है रोहन, जो आप सभी की तरह एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार सर और नमस्कार सभी दोस्तों को। सर सच कहूँ तो पॉलिटी पॉलिटी का नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है। इतने सारे आर्टिकल्स, इतने संशोधन, अमेंडमेंट्स, केस स्टडी, समझ नहीं आता सीजीएल के लिए कहाँ से शुरू करूँ और क्या छोड़ूं। रोहन, ये डर बिल्कुल जायज है। भारतीय राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, एक महासागर की तरह है। लेकिन एक सीजीएल एस्पिरेंट को इस महासागर में गोताखोर नहीं बनना है। उसे बस स्मार्ट तैराकी करनी है। एसएससी सीजीएल आपसे कानून का विशेषज्ञ एक्सपर्ट बनने की उम्मीद नहीं करता। वो बस ये चाहता है कि आप एक जागरूक नागरिक और एक सक्षम भावी अधिकारी हों। स्मार्ट तैराकी? मतलब? मतलब हम सिर्फ उन की एरियाज पर फोकस करेंगे जहां से सीजीएल बार बार सवाल पूछता है। हम क्या, व्हाट से ज्यादा क्यों, व्हाई और कैसे, हाउ पर ध्यान देंगे, ताकि आपको रटना ना पड़े। और इसीलिए हमने इस सीरीज को शुरू किया है। आज हमारा पहला एपिसोड है, पार्ट 1, संवैधानिक खाका, द कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट। द कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट सुनने में ही दमदार लग रहा है। तो सर इस ब्लूप्रिंट में आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत अच्छा सवाल। आज हम अपने संविधान की नींव रखेंगे। रोहन, आज हम मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, संविधान का निर्माण, मतलब हमारी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, किसने बनाई और इसका कामकाज कैसे हुआ। दूसरा, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, मेजर कमिटीज, जहां से सीजीएल में मैच द फॉलोइंग सवाल खूब आते हैं। तीसरा, हमारे संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमने दुनिया के किन देशों से क्या महत्वपूर्ण चीजें सीखीं। और चौथा, और सबसे महत्वपूर्ण, उद्देशिका, द प्रियांबल, जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं, और इसमें हुए 42वें संशोधन कर भी चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया सर, एजेंडा बिल्कुल साफ है, मैं तैयार हूँ। चलिए, तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण। रोहन, आज जो हम संसद, पार्लियामेंट देखते हैं, हमारा संविधान उसने नहीं बनाया। उसे बनाने के लिए एक स्पेशल बॉडी, एक विशेष निकाय बनाई गई थी, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा कहते हैं। सर तो ये संविधान सभा बनाने का आइडिया सबसे पहले किसे आया? क्या ये अंग्रेजों ने खुद ही हमें तोहफे में दे दी थी? बिल्कुल नहीं रोहन। अंग्रेजों ने हमें ये थाली में परोस कर नहीं दिया, इसे हमें लड़ कर लेना पड़ा। यहां आता है हमारा पहला सीजीएल फोकस पॉइंट। सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय ने एक संविधान सभा का विचार रखा था। वो एक कम्युनिस्ट नेता थे। इसके ठीक एक साल बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक, ऑफिशियली तौर पर भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की। तो मतलब 1935 में मांग की और ये बन गई? इतनी आसानी से? नहीं, इतनी आसानी से कहाँ। अंग्रेजों ने इस मांग को कई सालों तक टाला। पहले ऑगस्ट ऑफर 1940 में उन्होंने घुमा फिरा कर माना, फिर क्रिप्स मिशन 1942 में थोड़ा और स्पष्ट किया, लेकिन बात बनी नहीं। अब आता है सीजीएल का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन किस प्लान के तहत हुआ? इसका जवाब है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ये नाम रट लो। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है सर, ये याद रहेगा। इस प्लान के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। सीजीएल इसकी कुल सीटों, टोटल स्ट्रेंथ के बारे में भी पूछता है। कुल सीटें 389 निर्धारित की गईं। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश इंडिया को, और 93 सीटें देसी रियासतों, प्रिंसली स्टेट्स को दी गईं। सर एक सवाल है, क्या ये 389 सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने गए थे, जैसे आज हम लोकसभा चुनाव में वोट देते हैं? बहुत अच्छा सवाल रोहन, ये एक मिसकंसेप्शन बस्टर है। नहीं, संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई, पार्शली इलेक्टेड, और आंशिक रूप से नामांकित, पार्शली नॉमिनेटेड निकाय थी। जो 296 सीटें थीं, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट तरीके से हुआ था।
मतलब प्रांतों की विधानसभाओं, प्रोविंशियल असेंबलीज के सदस्यों ने उन्हें चुना था। और जो 93 सीटें देसी रियासतों की थीं, वे वहां के राजाओं द्वारा नामांकित, नॉमिनेटेड की जानी थीं। तो ये सीजीएल ट्रैप है। संविधान सभा सीधे तौर पर वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पर आधारित नहीं थी। अच्छा, मतलब ये सीधे जनता द्वारा नहीं चुनी गई थी। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तारीखों पर। इन्हें ध्यान से सुनना, यहां से डायरेक्ट सवाल आते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग, 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा को फ्रांस की प्रथा के अनुसार सभा का अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी चेयरमैन चुना गया। 9 दिसंबर 1946, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है सर। इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन चुना, और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन के रूप में चुना गया। 11 दिसंबर 1946, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गॉट इट सर। अब आती है सबसे ऐतिहासिक तारीख, 13 दिसंबर 1946। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारे संविधान की फिलॉसफी थी कि हमारा संविधान कैसा होगा, और यही प्रस्ताव बाद में जाकर हमारी उद्देशिका, प्रियम्बल का आधार बना। वाह, मतलब प्रियम्बल की नींव 13 दिसंबर 1946 को ही रख दी गई थी। बिल्कुल। और इस प्रस्ताव को सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। अब रोहन, एक चीज और हुई 1947 में जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या बता सकते हो? 1947, सर, देश का बंटवारा, पार्टीशन। सही पकड़े। 1947 के माउंटबैटन प्लान के बाद बंटवारा तय हो गया। जो मुस्लिम लीग के सदस्य सभा में शामिल नहीं हो रहे थे, वे अलग हो गए। सीजीएल का सवाल, बंटवारे के बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 से घटकर कितनी रह गई? जवाब है 299। इसे याद रखना। 389 से घटकर 299। ठीक है सर। संविधान बनाने के अलावा सभा ने कुछ और महत्वपूर्ण काम भी किए। ये सीजीएल के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, और राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग को अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। अंत में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे अपनाया, अडॉप्ट किया गया। 26 नवंबर 1949। इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, है ना सर? बिल्कुल सही रोहन, लेकिन यहाँ एक और सीजीएल ट्रैप है। संविधान अपनाया, अडॉप्ट गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन वो लागू, एनफोर्स या कमेंस हुआ 26 जनवरी 1950 को। हाँ सर, ये हमेशा कंफ्यूज करता है। जब 26 नवंबर को बन गया था, तो 2 महीने इंतजार क्यों किया? बहुत बढ़िया सवाल। ये है द वाई, नॉट जस्ट वॉट। इसके पीछे एक ऐतिहासिक क्रॉस सब्जेक्ट लिंक है। हुआ ये था कि 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा की थी, और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। बस उसी 26 जनवरी की ऐतिहासिक तारीख को यादगार बनाने के लिए हमारे नेताओं ने संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना। वाह, ये तो बहुत ही शानदार वजह थी। अब ये अडॉप्ट और एनफोर्स की तारीखों में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बेहतरीन। तो ये थी संविधान सभा की पूरी कहानी। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, प्रमुख समितियां, मेजर कमिटीज। देखो रोहन,
संविधान बनाना किसी एक आदमी का काम नहीं था, ये एक टीम वर्क था। इसलिए सभा ने अलग अलग कामों के लिए कई समितियां बनाई। सीजीएल इन समितियों और उनके अध्यक्षों, चेयरमैन के नाम पूछता है। कुल 8 बड़ी समितियां थीं, लेकिन हम 5-6 वेरी इंपॉर्टेंट वाली याद करेंगे। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, इसीलिए उन्हें संविधान का पिता, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ये तो याद है सर। अच्छा, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे मस्ट रिमेंबर लिस्ट में डालो। सीजीएल अध्यक्ष के अलावा इसके सदस्य मेंबर्स के नाम भी पूछ लेता है। इसमें अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर के अलावा मुख्य नाम थे एन गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और 2 सदस्य रिप्लेस हुए थे। बी.एल. मित्तर की जगह एन माधवराव आए और डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी आए। सर ये नाम थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन मैं इन्हें 2-3 बार रिवाइज करूंगा। बिल्कुल। अब सुनो, सीजीएल ट्रैप और मिसकंसेप्शन बस्टर एक साथ। 3 समितियां हैं जो कंफ्यूज करती हैं। संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर्स कमेटी, संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। हाँ सर, ये संघ, यूनियन और प्रांत प्रोविंस वाले में मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ। इसका एक सिंपल हैक है। जहां भी संघ, यूनियन या फेडरल शब्द दिखे, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष नेहरू थे। और जहां प्रांत, प्रोविंशियल शब्द दिखे, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि हम जानते हैं कि रियासतों और प्रांतों को एक करने का काम सरदार पटेल ने किया था। ये बहुत बढ़िया है। यूनियन मतलब नेहरू, प्रोविंशियल मतलब पटेल। एकदम क्लियर हो गया सर। 2 और हैं, प्रक्रिया नियम समिति, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, और संचालन समिति। अब देखो, सभा का संचालन कौन करेगा? जो सभा का अध्यक्ष होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल। तो इन दोनों समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कॉमन सेंस है, रटना नहीं है। तो हमने 5 मुख्य कवर कर ली। ड्राफ्टिंग अंबेडकर, यूनियन नेहरू, प्रोविंशियल पटेल और संचालन प्रक्रिया राजेंद्र प्रसाद। सीजीएल के 90% सवाल यहीं से आते हैं। समितियां भी हो गईं सर। अब हमारा तीसरा टॉपिक था संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर, मैंने सुना है हमारे संविधान को उधार का थैला, बैग ऑफ बोरोइंग्स कहते हैं। क्या ये सच है? हाँ रोहन, ये एक बहुत ही कॉमन लेकिन गलत धारणा है। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि हमने किसी देश की नकल, कॉपीइंग नहीं की है। हमने दुनिया भर के लगभग 60 संविधानों को पढ़ा, उनकी अच्छी बातों को लिया और फिर उन्हें भारतीय परिस्थितियों, इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बदला, अडैप्ट किया। ये नकल नहीं, प्रेरणा, इंस्पिरेशन है। और सीजीएल का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, बिगेस्ट सोर्स क्या है? इसका जवाब कोई देश नहीं है, बल्कि ये है भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारे संविधान का लगभग 60% हिस्सा, जैसे संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर, राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर, न्यायपालिका, जुडिशरी का ढांचा और लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशंस, ये सब 1935 एक्ट से ही लिए गए हैं। 1935 एक्ट, ये मस्ट रिमेंबर फैक्ट है। ठीक है सर। और बाकी देशों से हमने क्या-क्या लिया? चलो अब दुनिया का दौरा करते हैं। सबसे पहले चलते हैं ब्रिटेन, यूके, जिन्होंने हम पर राज किया। उनसे हमने अपनी पूरी सरकार का मॉडल ही ले लिया, जैसे संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ और रिट्स जारी करने की शक्ति। ये सब ब्रिटेन से हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम और सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम यूके। क्लियर है? अब चलते हैं दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र, अमेरिका, यूएसए। अमेरिका से हमने वो लिया जो हमें नागरिक, सिटीजन्स के तौर पर सबसे मजबूत बनाता है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स।
इसके अलावा न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और उद्देशिका प्रियम्बल का विचार भी हमने यूएसए से लिया। फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूएसए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। इस पर तो अगला एपिसोड भी है। बिल्कुल। अब आते हैं आयरलैंड। सीजीएल का एक और पसंदीदा सवाल हमने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, आयरलैंड से लिए हैं। साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है सर, नोट कर लिया। अब कनाडा। हमारा देश फेडरल है, लेकिन मजबूत केंद्र, स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ। ये स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला फेडरेशन हमने कनाडा से लिया है। और अवशिष्ट शक्तियां, रेजिड्यूरी पावर्स केंद्र के पास होंगी, ये भी कनाडा से लिया है। अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअरी पावर्स, ये क्या होती हैं सर? अच्छा सवाल है। देखो, संविधान ने 3 लिस्ट बनाई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन अगर कोई ऐसा विषय आ जाए जो तीनों लिस्ट में ना हो, जैसे भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, तो उस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास होगी। इसी को अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। समझ गया सर, ये बहुत दूर की सोच थी। अब कुछ और जरूरी देश। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट ली है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग का प्रावधान भी वहीं से लिया। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने आपातकाल, इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिया है। सर, एक सीजीएल ट्रैप क्वेश्चन, क्या आपातकाल इमरजेंसी का पूरा प्रावधान जर्मनी से लिया है? शानदार, तुम खुद ही ट्रैप पहचानने लगे हो। नहीं, आपातकाल के प्रावधान, प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी, तो 1935 एक्ट से लिए गए हैं, लेकिन उस दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन, ये हमने जर्मनी से सीखा है। क्लियर है सर। इसके बाद तत्कालीन सोवियत संघ यूएसएसआर, आज का रूस, से हमने मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए, और हमारे प्रियम्बल में जो न्याय, जस्टिस के 3 आदर्श हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो भी हमने यूएसएसआर की क्रांति से प्रेरित होकर लिए। फ्रांस से हमने गणतंत्र, रिपब्लिक शब्द, और स्वतंत्रता, समता, बंधुता, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आदर्श लिए। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट लिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और आखिर में जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिया। बस, अगर इतना कर लिया तो सोर्सेस का कोई सवाल नहीं छूटेगा। सर, ये लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन आपने जिस तरह लिंक करके समझाया है, मुझे लगता है मैं इसे याद कर पाऊंगा। रिवीजन ही कुंजी है रोहन। चलो, अब हम आते हैं आज के आखिरी और मेरे हिसाब से सबसे खूबसूरत टॉपिक पर, उद्देशिका, द प्रियम्बल। रोहन, प्रियम्बल को संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या संविधान की कुंजी, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये पूरे संविधान का सार, समरी या दर्शन, फिलॉसफी है। जैसा मैंने पहले बताया, ये नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आधारित है। सर, प्रियम्बल शुरू होता है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, सीजीएल का एक डायरेक्ट सवाल इसका मतलब है कि संविधान की शक्ति का स्रोत, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, भारत के लोग हैं, कोई राजा या बाहरी शक्ति नहीं। प्रियम्बल हमें 4 चीजें बताता है: शक्ति का स्रोत, भारत की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य और अपनाने की तारीख। सीजीएल आपसे प्रियम्बल में दिए गए कीवर्ड्स का क्रम, सीक्वेंस पूछता है। मस्ट रिमेंबर है ये क्रम है: संप्रभु, सॉवरन; समाजवादी, सोशलिस्ट; पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर; लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक; गणराज्य, रिपब्लिक। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, SSSDR, याद रहेगा सर? बहुत बढ़िया।
इसके बाद ये संविधान के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स बताता है। सीजीएल पूछता है कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता है। न्याय, जस्टिस, 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। स्वतंत्रता, लिबर्टी, 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। समता, इक्वालिटी, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और बंधुता, फ्रेटर्निटी, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करे। और अंत में ये हमें तारीख बताता है, 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स किया। सर, एक मिसकंसेप्शन बस्टर सवाल। क्या प्रियम्बल न्यायोचित जस्टिशिएबल है? मतलब अगर मुझे प्रियम्बल में लिखा आर्थिक न्याय नहीं मिला तो क्या मैं कोर्ट जा सकता हूं? शानदार सवाल रोहन, और इसका सीधा जवाब है नहीं। प्रियम्बल गैर न्यायोचित, नॉन जस्टिशिएबल है। आप इसे लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन ये संविधान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन करने में सुप्रीम कोर्ट की मदद करता है। जब भी संविधान के किसी आर्टिकल पर संदेह होता है तो कोर्ट प्रियम्बल की तरफ देखता है। अब आता है वो टॉपिक जिसने दशकों तक न्यायपालिका को व्यस्त रखा। क्या प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है और क्या इसमें संशोधन, अमेंडमेंट किया जा सकता है? सीजीएल के लिए 2 केस वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहला, बेरूबारी यूनियन केस 1960। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, नॉट अ पार्ट। हाँ, लेकिन फिर आया भारतीय न्यायपालिका का सबसे ऐतिहासिक केस, केशवानंदा भारती केस 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया और कहा, हाँ, प्रियम्बल संविधान का एक अभिन्न अंग, इंटीग्रल पार्ट है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि क्योंकि यह संविधान का हिस्सा है, इसलिए आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन, अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त सर? शर्त ये कि आप प्रियम्बल के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जन्म था, जिसके बारे में हम आगे के एपिसोड्स में बात करेंगे। केशवानंद भारती केस 1973 प्रियम्बल हिस्सा है और बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। एकदम क्रिस्टल क्लियर है सर। और क्योंकि 1973 में कोर्ट ने हाँ कह दी, इसलिए 1976 में सरकार ने प्रियम्बल में संशोधन कर दिया। ये है हमारा आज का आखिरी सीजीएल फोकस पॉइंट, 42वां संविधान संशोधन 1976। रोहन, 42nd संशोधन को लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसने संविधान में बहुत सारे बदलाव किए थे, जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सीजीएल का सीधा सवाल, प्रियम्बल को आज तक कितनी बार संशोधित किया गया है? जवाब, सिर्फ एक बार, ओनली वंस। और दूसरा सवाल, 1976 में प्रियम्बल में कौन से 3 नए शब्द, 3 न्यू वर्ड्स जोड़े गए? वो शब्द थे समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, और अखंडता, इंटेग्रिटी। इन्हें रट लो, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वां संशोधन 1976, सिर्फ एक बार। बिल्कुल याद रहेगा सर। बहुत बढ़िया रोहन। इसी के साथ हमने आज के अपने चारों टॉपिक्स, संविधान सभा, प्रमुख समितियां, स्रोत और उद्देशिका, सभी को कवर कर लिया है। चलो अब पॉडकास्ट के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, रिव्यू सेगमेंट और पीवाईक्यू क्विज राउंड। जी सर, मैं तैयार हूं। पहले मस्ट रिमेंबर फैक्ट्स का एक क्विक रिव्यू। 1. संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत बनी। 2. पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3. प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर थे। 4. संघ यूनियन समितियों के अध्यक्ष नेहरू थे, प्रांतीय प्रोविंशियल के पटेल। 5.
मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए। 6 डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए। 7 संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन यूके से ली। 8 केशवानंद भारती केस 1973 ने कहा कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है। 9 प्रियम्बल में सिर्फ एक बार 42वें संशोधन 1976 से बदलाव हुआ, जिससे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। क्लियर है? अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्विज राउंड। मैं सवाल पूछूंगा, तुम जवाब देना। जी सर, बिल्कुल। क्वेश्चन 1 भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सर, ये तो सबसे आसान है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सही। क्वेश्चन 2 भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत डीपीएसपी का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? DPSP, ये हमने आयरलैंड से लिया है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 3 संविधान की उद्देशिका प्रियम्बल में पंथ निरपेक्ष सेक्युलर शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सर, ये मिनी संविधान 42वां संशोधन 1976 था। शानदार। क्वेश्चन 4 संविधान सभा की संघ शक्ति समिति यूनियन पावर्स कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सर, आपने हैक बताया था। संघ, यूनियन मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही। क्वेश्चन 5 किस ऐतिहासिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है? ये 1973 का केशवानंद भारती केस था। बेहतरीन। आखिरी सवाल क्वेश्चन 6 भारत का संविधान कब अडॉप्ट किया था? सर, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। बहुत खूब रोहन, 6 में से 6 सही। लगता है आज का एपिसोड सफल रहा। जी सर, आज पॉलिटी का डर सच में बहुत कम हो गया। ब्लूप्रिंट पूरी तरह समझ आ गया। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज के सीजीएल क्रैकर पॉलिटी पॉडकास्ट में इतना ही। हमने संविधान का खाका तैयार कर लिया है। अगले एपिसोड पार्ट 2 में हम इस खाके की सबसे मजबूत दीवार मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि आर्टिकल 32 को क्यों संविधान का दिल और आत्मा कहा जाता है। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। नमस्कार। नमस्कार सर, और सभी दोस्तों को नमस्कार।